श्री राम जय राम जय राम श्री राम जय श्री राम जय राम जय राम श्री राम जय राम जय राम। सारी दुनिया के वाली मालिक पार ब्रह्म परमेश्वर परमपिता परमात्मा अखिलेश्वर जगदीश्वर कण कण में व्याप्त हैं मेरे प्रभु मेरे नारायण। ऐसे सर्वशक्तिमान को अपने भगवान को बारंबार वंदन करता हूँ, नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। उन्हीं के ध्यान में अपने समग्र जीवन को लगाने वाले, जन जन में परमात्मा की झांकी के दर्शन करने वाले, हर जीव से साध की रचना को मानने वाले वो दिव्य महापुरुष जिनकी पावन उपस्थिति हमेशा हमेशा है, उनका जीवन बोल रहा है, उनकी वाणी बोल रही है, उनके कर्म बोल रहे हैं आज भी और युग युगांत तक। उनकी पावन हमेशा यशोगाथा को हमेशा गाया जाता रहेगा। ऐसे मेरे परम गुरुदेव, मेरे श्री गुरुदेव, उन महापुरुषों के चरणार बिंद में बारंबार वंदन करता हूं। बड़ा परम पावन पवित्र अवसर आश्रम हरि मंदिर, उन दिव्यात्माओं महात्माओं की ये तपस्थली, ये पावन भूमि और उसके अंदर चलने वाला ये कल्पवास व्रत, जिसका चतुर्थ दिवस बड़ी श्रद्धा को लेकर के, भावना को लेकर के आप सब आते हैं। इस पावन रात्रि में यहाँ पर आप लोग विद्यमान हैं। यहाँ आए हुए सभी आगंतुक आदित्य पुरुषों, श्रद्धा स्वरूपा माताओं, भगवती स्वरूपा बहनों, प्यारे सज्जनों, बड़ी पावन चर्चा होती है आप लोगों के द्वारा जब गीत आते हैं, भाव आते हैं। ये वास्तविकता है, इसमें कोई दो राय नहीं कि जब भी कभी कोई शब्द प्रस्फुटित होता है वाणी के माध्यम से, तो हृदय की वीणा से वो निकल के आता है। और हृदय की वीणा के जब तार झंकृत होते हैं, क्योंकि हृदय एक भाव भूमि है और भाव वहां से प्रकट होते हैं, वाणी के माध्यम से प्रस्तुत होते हैं। भाव वहां जन्म लेते हैं, यूं कहूं कि हृदय भूमि पर भाव जन्म लेते हैं और वाणी से प्रकट होते हैं, प्रस्तुत होते हैं। और भावों का महत्व जीवन में सबसे ज्यादा है। हमें इस बात को हमेशा हमेशा स्वीकार करना होगा कि जिंदगी में, जीवन में, संसार में, जगत में जहां कहीं भी आप मान के चलें, ये आपकी मान्यताओं पर निर्भर करता है, पर भावनाओं का महत्व है। और मैं तो यहां तक भी मानता हूं कि हमारी भावनाओं का असर पशु पक्षियों पर भी पड़ता है और प्रकृति पर भी पड़ता है। वैसे हम सभी प्राकृतिक हैं, जितने हम लोग हैं हम सब प्राकृतिक हैं। किसी ने अगर नेचर का अध्ययन किया हो, प्रकृति का अध्ययन किया हो, उनको इस बात का इल्म होगा, उनको पता होगा, ज्ञान होगा कि 5 तत्वों से संसार बना। पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश की संरचना है ये उनका समुच्चय है। ये 5 तत्व मिलते हैं, सृष्टि आगे बढ़ती है, सृष्टि का निर्माण होता है। परमात्मा ने तो पंच महाभूतों की रचना की, वो पुरुष है, ये प्रकृति है। दोनों के संयोग से संसार हमारे सामने है, इस सृष्टि का विस्तार होता है। वो पंच महाभूत पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, पंच तत्व ही हैं, ये पंच महाभूत हैं। तो इससे सारे संसार का निर्माण हुआ। हमारा तुम्हारा सब इसी से निर्माण हुआ। मेरे गुरुदेव बड़ी सरल सहज भाषा में इस बात को बताया करते थे कि हमारा ये जीवन, हमारी ये काया,
ये 5 तत्वों का बड़े सरल सहज भाव से वो समझाते थे, क्योंकि महापुरुषों की वाणी कई बार ऐसी आती है, बड़े बड़े दार्शनिक भी परास्त हो जाते हैं। तभी मुझे वो बात याद आती है कि कबीर की जब बात हमारे सामने आती है तो कबीर के सामने विद्वानों ने इकट्ठे होकर के एक बार ये कहा था, काशी के विद्वान उनके सामने पहुंचे और जब पहुंच करके कहा, उनके पास समुपस्थित होकर के कहा, कबीर साईं हमें एक बात समझ नहीं आती, आपकी वाणी का, आपकी बात का प्रभाव बड़ा जबरदस्त होता है लोगों के दिलो दिमाग पर, और हमने इतने बड़े ग्रंथ पढ़ पढ़ के छोड़ दिए और 2.5 अक्षर प्रेम के पढ़े से पंडित होए। आपको पता हो कि प्रेम में वैसे 2.5 अक्षर ही है, ये केवल कोई कहावत नहीं है, ये हकीकत है, ये वास्तविकता है कि प्रेम में 2.5 अक्षर ही है। और इसलिए उस बात का उल्लेख यहां पर किया गया कि 2.5 अक्षर, ये 2.5 अक्षर पढ़े या 2.5 अक्षर प्रेम के पढ़े से पंडित होए। पोथी पर जग मुआ पंडित भया ना कोई, दुनिया भर की किताबें पढ़ डाली फिर भी पंडित नहीं हो पाए। पंडित के मायने विद्वान होता है। कभी कभी ब्राह्मणों को भी पंडित कहते हैं क्योंकि उनके पास ब्रह्म ज्ञान होता है या होता था, तो इसलिए वो पंडित कहलाते हैं। और पंडित किसी को भी कहा जा सकता है, जो विद्वान हो, वो कोई भी हो, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, जो विद्वान हो वो विद्वान पंडित कहलाएगा। बाकी ब्राह्मण एक अलग, वो तो एक जाति विशेष का नाम है, लेकिन ब्राह्मणों को ही लगभग लोग पंडित कहते हैं क्योंकि वो ब्रह्म विद्या का अध्ययन करते थे, मनीषी हुआ करते थे, ब्रह्म ज्ञान को जानते थे, इसलिए विशेष रूप से फिर वो एक उनके साथ रूढ़िवाद में आ गया, जुड़ गया। पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ पंडित भया ना कोई, किताबें पढ़ डाली दुनिया भर की, पर कोई पंडित नहीं बन पाया, विद्वान नहीं बन पाया, मनीषी नहीं बन पाया। और 2.5 अक्षर प्रेम के पढ़े सो पंडित हुए। कि जिसने 2.5 अक्षर प्रेम के पढ़ लिए, यानी प्रेम को जीवन में अपना लिया, प्रेम सार को जाना, प्रेम तत्व को जाना। कल भी मैं तत्व की जब बात कर रहा था, तत्व परमात्मा का दूसरा रूप है और ये प्रेम भी परमात्मा का दूसरा रूप है, इसलिए भगवान प्रेम स्वरूप कहलाते हैं। और इसलिए प्रेम को भी तत्व कहा गया। ये प्रेम को यूं ना समझो, ये भी अपने आप में एक तत्व है। तो कबीर से कहते थे वो मनीषी लोग कि आपकी वाणी का प्रभाव बड़ा जबरदस्त पड़ता है, बड़ा अद्भुत पड़ता है, और हमने इतना साहित्य सृजन भी किया, उनका अध्ययन भी किया, उनके हिसाब से हम बोलते हैं, पर हमारी वाणी का उतना प्रभाव नहीं पड़ता जितना आपका पड़ता है। तो कबीर ने जो बड़ा सुंदर वहां पर जवाब दिया था कि देखो, है तो हरि की कृपा, मैं कौन हूं, मेरी क्या औकात है, क्या बिसात है। मैं तो कई बार इस बात को कहा करता हूं, ये हकीकत है, सच्चाई है, वास्तविकता है, जिसका उल्लेख आज फिर करना चाहता हूं। अब ये अपनी अपनी भावनाएं होती हैं, अब यशपाल जैसे लोग हैं, अब जो भी हैं, चली हैं, आप हैं, सब हो, ये अपनी अपनी भावनाएं हैं, अपनी भावनाओं से कुछ भी कहते रहो। लेकिन जहां तक मेरे से कोई पूछेगा तो भैया मैं तो ये कहता हूं, खेतों में तो गाजर मूली होती है, खेतों में तो गाजर मूली होती है, हम तो वो भी नहीं है, बिल्कुल मामूली है। गाजर मूली का भी कोई महत्व होता है, वैसे कहते हैं गाजर मूली का कोई महत्व नहीं होता, कहते हैं उसे तो गाजर मूली की तरह रगड़ के फेंक दिए, गाजर मूली की तरह उसे कुचल डाला, उसका लोग महत्व नहीं समझते हैं। लेकिन मैं कहता हूं गाजर मूली फिर भी होती है, खेतों में तो गाजर मूली होती है, गाजर मूली का महत्व हो सकता है, लेकिन हम तो वो भी नहीं है, बल्कि मामूली है। अपनी औकात का अपने आप को पता है। खैर कबीर ने भी इसी बात को कहा, मैं जानता हूं, अपनी औकात को जानता हूं, और हमारी जिंदगी में सदा रहना भी चाहिए, अगर हो सके आप सब लोगों से, तो हम अपनी औकात को हमेशा पहचाने या औकात के अंदर रहें। अपनी औकात का हमें पता होना चाहिए, हमारी औकात है क्या। हम कई बार कपड़ों से बाहर आ जाते हैं। हमारे महापुरुष कहूं या हमारे बुजुर्ग लोग कई बार इस बात को कहा करते थे, अपने कपड़ों से बाहर मत आ,
अपने कपड़ों से बाहर नहीं आना चाहिए। यानी उसका मतलब यह था कि अपनी औकात में रहना चाहिए, अपनी औकात का हमें पता होना चाहिए, ज्ञान होना चाहिए, जानकारी होनी चाहिए। और तभी फिर उस बात को याद करना चाहता हूं, भगवान के भक्त ने तो भगवान से इसलिए इस बात को कहा था कि मेरी औकात से ज्यादा मुझे कुछ न देना, जो मेरी औकात है बस मुझे उतना देना, मेरी औकात से ज्यादा मुझे कुछ न देना, क्योंकि जरूरत से ज्यादा रोशनी भी इंसान को अंधा कर देती है। ये लाइट, ये रोशनी, ये प्रकाश जीवन में चाहिए, लेकिन जब जरूरत से ज्यादा होता है तो हमको दिखाई नहीं देता। एकदम अगर लाइट पड़े आंखों पर, आवश्यकता से अतिरेक में चली गई वो, तो हमको दिखाई नहीं देता। इसलिए भगवान को चाहने वाले, भगवान को मानने वाले, चाहने मानने वाली बात भी अभी आ रही थी, उसका भी जिक्र करूंगा अभी। खैर कबीर ने जवाब दिया, तुम कहते कागज की लेखी और मैं कहता निज नयन की देखी। बस अंतर है तो केवल इतना सा है कि तुम तो कागजों की लिखी बात को कह देते हो, जो तुमने पढ़ा, अध्ययन किया, किताबों और कागजों की बात को वो तुमने कह दिया। लेकिन मैं कहता निज नयन की देखी, मैंने तो जो आंखों से देखा, यानी जो अनुभूतियों में मेरे आया, जो मैंने अनुभव किया, मैं उसको कहता। इसलिए मैं निवेदन कर रहा था, ये बात यहां पर आई भी, कि इंसान को सबसे ज्यादा प्रभावित अगर कोई बात करती है तो हृदय से निकली हुई बात करती है, केवल वाणी से नहीं। निकलेगी तो वाणी से, बोलेगी वाणी, वाणी एक माध्यम है, वाणी एक साधन है, एक यंत्र है, यूं समझ लो। लेकिन वाणी जो बोल रही है, क्या वो हृदय बोल रहा है? और हृदय बोल रहा है तो किस भाव से बोल रहा है? काम वाणी ने करना है। जैसे गोली बोली की बात आई, भैया गोली तो निकलेगी, ट्राइगर दबेगा, बैरल से पार जाएगी, नाली से बाहर निकलेगी गोली। अब गोली चलाने वाले ने किस भाव से चलाई है? क्या अनजाने में चल गई, अचानक किसी को लग गई, या उसने जानबूझ के मारी? जानबूझ के मारी है तो उसका मृत्यु दंड है। ये तो ई लोक का संविधान भी कहता है, क्योंकि दो चीजें होती हैं, एक संविधान, एक विधाता का विधान है। संविधान राष्ट्र का होता है, देश प्रदेश का होता है, विधान मेरे परमात्मा का है। संविधान जगत का और विधान जगतपति का। तो यहां का संविधान वहां के विधान से कुछ कुछ मिलता जुलता है। अनजाने में गोली लगी, भावना से नहीं मारी, इच्छा से नहीं मारी, गलती से लग गई, उसमें मृत्युदंड नहीं होता। यह साबित हो जाए कि अनजाने में लगी थी, अनजाने में गलती से चल गई थी, उसमें मृत्युदंड का विधान संविधान में नहीं है, प्रावधान नहीं है। और जानबूझ के अगर मारी है तो उसमें सजाए मौत, मृत्यु की सजा मिलती है। इसी तरह से जगत में, व्यवहार में, संसार में हमारी वाणी, हमारी भाषा, हमारी सोच, हमारे विचार, हमारे संस्कार, वहां पर भी भावों का प्राधान्य है, प्रधानता है। तो भावों की है। हृदय से अगर कोई बात निकल रही है, वो अच्छी है या बुरी है। माताएं भी तो कई बार गाली दे देती हैं, पिता भी तो दे देते हैं। वो क्यों नहीं इतनी बुरी लगी, क्यों नहीं गोली की तरह लगी? और एक अन्य आदमी है, उसने भी गाली दी, वो गोली की तरह लगती है, सीने को पार कर जाती है, या वहां सीने में घुस जाती है, वहां कर जाती है, हृदय घायल हो जाता है। हमारे महापुरुषों ने इस बात को भी कहा था, मैं फिर दोहराना चाहता हूं उस बात को, पहले ये बात आती रहती है कि तलवार का घाव तो आखिर भर जाता है, पर कहते हैं जुबान का घाव नहीं भरता। तलवार से किसी को घायल किया, कहीं जख्म हुआ, कहीं चोट लगी, वो घाव तो आखिर एक दिन भर जाएगा। लेकिन अगर किसी को आपने जुबान से घायल कर दिया,
तलवार हो सकता है तेरे सीने तक भी नहीं गई है, उसने केवल बाहर जख्म दिया है, लेकिन तेरी जो जुबान से निकली गोली है, वो बोली है, वो तो सीने को घायल कर गई है। और सीने को ऐसा घायल किया कि उसने जख्म छोड़ दिया वहां, और वो ऐसा जख्म वहां पर दे दिया जो कभी ना भरने वाला। द्रौपदी ने, सबको पता है, केवल इतना ही कहा था ना, आखिर है तो अंधे की संतान ना। जब दुर्योधन गया इंद्रप्रस्थ में, और इंद्रप्रस्थ की संरचना बड़ी अद्भुत की थी विश्वकर्मा ने, बड़ी अद्भुत रचना थी इंद्रप्रस्थ की। इंद्रप्रस्थ आपको सबको पता हो, दिल्ली वाले भी आए हुए हैं, दिल्ली का ही नाम इंद्रप्रस्थ था, इसी को बसाया गया था। हस्तिनापुर के विकल्प में जब उनको मिला था पांडवों को, तो इन्होंने यहां पर इंद्रप्रस्थ बसाया था अपना, और दिल्ली को कभी इंद्रप्रस्थ ही कहते थे। संस्कृत में आज भी उसको इंद्रप्रस्थ कहते हैं। उस इंद्रप्रस्थ की बड़ी अद्भुत संरचना विश्वकर्मा ने की थी कि जहां जल होता था वहां थल दिखाई देता था, और जहां थल होता था वहां जल दिखाई देता था। होता था फर्श और लगता था पानी है, और होता था पानी, लगता था फर्श है। और इसलिए दुर्योधन से गलती हुई थी। दुर्योधन जब महल में प्रवेश करता है, द्वार से अंदर अभ्यंतर आता है, तो उसे लगा कि ये फर्श है, और उसने पैर रखा, वो फर्श नहीं था, वो तालाब था, वो पानी था। वो धड़ाम से गिर जाता है उसके अंदर, और द्रौपदी बैठती है चौबारे पर, और वहीं से हंसी, फिर बाल सुखा रही थी अपने, और वहीं से उसके मुंह से निकल पड़ा। दुर्योधन ने सुन भी लिया कि आखिर अंधे की संतान अंधी है, दिख नहीं रहा तेरे को पानी है। बस वहीं उसी समय दुर्योधन ने भी मन में ठान ली कि सबक इसको भी सिखाऊंगा। और क्या सब कुछ हुआ, क्या दुर्गति हुई उसके बाद। कहने का अभिप्राय यह है कि वाणी पर भी इंसान का नियंत्रण होना चाहिए। मेरी व्यवहारिक बात भी आप सब लोगों के लिए है कि जुबान से, अभी ये बात इधर से आई थी कि तोल करके बोलना चाहिए। रमेश जी भी कह रहे थे कि पहले तोलो फिर बोलो, कि पहले देखो तो स्वयं बोल क्या रहे हैं। ऐसे जो जी में आता है इंसान वो कहता चला जाता है। लेकिन चलो, मैं ये सब कुछ तो नहीं कहने वाला था, मैं तो ये कह रहा था कि चलो जो भी कहा आपने, लेकिन फिर महत्व है वहां पर कि आपने कहा तो सही, पर किस भाव से कहा। हम गाली को भी कई बार बड़ी सहजता से स्वीकार कर लेते हैं, और कई बार जरा सी बात, उसमें गाली भी नहीं है लेकिन एक ताना सा है, उसको भी हम बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं, क्योंकि उसने बुरे मन से कहा, बुरे दिल से कहा, बुरी भावना से कहा। इसलिए महत्व जीवन में भावों का सबसे ज्यादा है। भाव हमेशा पवित्र होने चाहिए। अपने भावनाओं को कभी दूषित ना होने देना, विकृत ना होने देना। रविंद्र जी ने कहा कि मानने और जानने की बात निश्चित रूप से, मैं एक संत की वाणी को पढ़ता हूं, मैंने पहले एक बार कहा था। वो कहते हैं कि ये हमारे देश का, भारत की बात अगर कहें, क्योंकि भारत का महत्व पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा है। विश्व गुरु कहलाया मेरा देश, और हम देश में हो या विदेश में हो, हमें हमेशा इस बात को हमेशा गुनगुनाते रहना चाहिए कि भारत का रहने वाला हूं, भारत की बात सुनाता हूं। ये हमारे जीवन में होना चाहिए। भारत हमारा महिमा मंडित था, है और रहेगा, और ये गौरव हमको हमारे जीवन में प्राप्त हुआ। हमारा सौभाग्य कि हमारा जीवन जन्म भारत में हुआ। ये ऋषि मुनियों का देश है, अवतारी पुरुषों का देश है, देवी देवताओं का देश है, संतों और ग्रंथों का देश है। जीवन की पद्धति को देने सुलझाने वाला, अनसुलझी गुत्थी को सुलझाने वाला ये देश है। महापुरुषों की वाणी हमेशा यहां गूंजती है, और जन जन का उद्धार होता है, विश्व का कल्याण होता है। तभी नारा भी लगता है, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो। और विश्व के कल्याण की बात हम उसमें कहते हैं। प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। कि विश्व के कल्याण की आवाज अगर नारा कहीं से निकला तो भारत की भूमि से निकला। भारत की दिशाएं गुंजायमान हुई, और दिशाओं की आवाज फिर दुनिया के दूसरे देशों में जा पहुंची, समुद्र पार भी जा पहुंची। दुनिया के देशों ने भी स्वीकार किया
कि भारत वास्तव में हम सबका गुरु है, इसलिए विश्व गुरु कहलाया ये। तो इसलिए हमारे अंतरात्मा से आवाज हमेशा निकलती रहे कि भारत का रहने वाला हूं, भारत के गीत गाता हूं, भारत की बात सुनाता हूं। इसी के गीतों को हमें गुनगुनाते रहना चाहिए। यहां की भूमि ने यह संदेश दिया, यहां के ऋषि ने हमको संदेश दिया। यही हमको जीवन की पद्धति प्राप्त होती है, जीवन का सलीका और तरीका प्राप्त होता है। इसलिए उस महापुरुष ने कहा हमारे देश का यह सौभाग्य है, यानी देश का कहूं और देशवासियों का कहूं, कि हम सब भगवान को मानते हैं, पर एक दुर्भाग्य भी है कि हम कई बार भगवान की मानते नहीं। हमारा सौभाग्य तो है हम भगवान को मानते हैं, लेकिन ये दुर्भाग्य भी है कि भगवान की नहीं मानते। संतों को मानते हैं, ये सौभाग्य है हमारा, पर संतों की कितनी मानते हैं ये चिंतन का विषय है। हमें की माननी भी चाहिए, संतों की बात वाणी उसको मानना भी चाहिए। भगवान का जो पावन संदेश हमको प्राप्त है उसको मानना भी चाहिए। और अगर मैं संक्षिप्त में 2 मिनट में इस बात को कहूं, है तो बड़ी सिंपल सीधी सी बात कि देखो भगवान को मानते हैं पर भगवान की नहीं मानते। एक को है, एक की है, और की मायने कुछ और भी होता है। को का क्या महत्व है, को का क्या मतलब है, कोई खास मीनिंग मायने ऐसे विशेष नहीं है। लेकिन अगर की को लें और की का दूसरी भाषा में ले जाएं इसको, तो इंग्लिश में चाबी को की कहते हैं। सच्ची बात बताऊं आपको, भगवान को नहीं मानते, भगवान को मानते हैं, भगवान की नहीं मानते। हमें भगवान की माननी चाहिए, की माननी चाहिए, की को जीवन में अपनाना चाहिए, क्योंकि जीवन की अनसुलझियां गुत्थी ऐसियां सुलझेंगी। और अगर कोई हमारे इस आध्यात्मिक जीवन में कहीं कोई ताले लगे हुए हैं तो भैया वो की से ही खुल सकते हैं, वो चाबी से ही खुल सकते हैं। इसलिए किसी भी ताले को खोलना हो तो उसमें की आवश्यकता होती है, बिना की के ताला खुल नहीं सकता। हमने तो पता नहीं अपने जीवन के उत्थान के ताले बंद कर रखे, आध्यात्मिक उन्नति के ताले बंद कर रखे, और उन तालों को खोलने के लिए की आवश्यकता है, चाबी की आवश्यकता है। इसलिए हम भगवान की माने, संतों की माने, उनकी वाणी को माने। और जब ऐसा हो जाएगा तो निश्चित रूप से हमारे भी जीवन का अगर कोई आगे बढ़ने का रास्ता है, मार्ग है, द्वार है, और जिस द्वार पर बहुत बड़ा ताला ठुका है वो ताला खुलेगा। तभी मैंने कल भी निवेदन किया था कि गीता का सिद्धांत यही कहता है कि विद्यते हृदय ग्रंथि छिन्द्यन्ते सर्व संशया, कि हमारे हृदय की ग्रंथि खुल जाएगी। और मैंने एक बार निवेदन किया था कि हृदय की ग्रंथ कई बार खोलते हैं और ग्रंथ की रचना संत करते हैं। ये संत और ग्रंथ हमारी उस ग्रंथि को खोलते हैं, उस बंधन को खोलते हैं, उस गांठ को खोलते हैं जो हमारे जीवन में लगी हुई है। उसको खोलने का, खुलवाने का प्रयास करें, संतों के सानिध्य में आने का प्रयास करें, जीवन को पहचानने का प्रयास करें। ये प्यारा सा, सुंदर सा, हमको अद्भुत प्यारा जीवन मिला है, इसकी चर्चा कल हो जाएगी। जीवन है ये, जीवन याद रखना, जीवन जिसमें जी साथ है वन, और हकीकत है कि महल तो मरघट का दूसरा नाम है और वन ही जीवन है। और वन नाम साधना का है, वन नाम एकांत का है, वन नाम कई बार सामान्य तौर पर जंगल का है, लेकिन ऋषि मुनि लोग ज्यादातर जंगलों में जाते थे और यहां भी जंगल बनाया जा रहा है। वैसे आनंद ही नहीं आता। ये जो पर्णशाला है, अब ये इसका स्वरूप आप देख रहे हैं, साथ में बगीची है जिसको साधना कुटी या इसको तपोवन का नाम या रूप देने का प्रयास है। ये वन है और ऐसे वन में ही जीवन है। उसकी चर्चा फिर हो जाएगी। परमात्मा कृपा करें।
आप सबका जीवन सुखमय मंगलमय हो और प्यारे प्यारे भाव जीवन के बने रहें। भाव कराही जनार्दन है, मेरे भगवान भी भावों को ग्रहण करते हैं। सुंदर भावों से संयुक्त आपका जीवन हो। मेरे ठाकुर जी की करुणा कृपा हमेशा आपके जीवन में करुणा और कृपा के रूप में मेघ बन करके बरसती रहे। वो दयालु हैं, कृपालु हैं, कृपा के समुद्र, दया के सागर हैं, दया निधान है, अंतर्यामी हैं, सबकी जानने वाले, घट घट के जानने वाले। बस उनकी करुणा कृपा बनी रहे। बस जब भी कभी कोई बात हो, हृदय से हो, भाव से हो, मन से हो, और मन की बात को मनमोहन जरूर सुनते हैं, उसे स्वीकार करते हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। सतगुरुदेव भगवान की मन लोभी मन लालची